अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी कभी नमाज शुरू करती है और उसी वक्त बच्चा रोने लगता है या सजदे में जाते ही बच्चा आपको पकड़ने लगता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं है। बहुत सी बहनों ऐसे हैं, उनके साथ ऐसा होता है। मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें और रोज़मर्रा की मसाइलें बताऊंगी जो आपके काम आ सकते हैं। सोचिए, ज़ोहर की अज़ान हो गई, आपने वज़ू किया और जैसे ही नमाज शुरू हो गई 2 साल का बच्चा आकर आपको अम्मी अम्मी करके पुकारता है और वो क्या करता है, आपका दुपट्टा खींचने लगता है। उस वक्त हमें अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। हमें लगता है कि बच्चा जानबूझकर परेशान कर रहा है, लेकिन असल में छोटे बच्चे को अभी ये समझ ही नहीं होती कि नमाज क्या है। उसे सिर्फ अपनी माँ चाहिए होती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि बच्चे पर गुस्सा करने के बजाय सब्र से काम लीजिए। मैं एक माँ को जानती हूँ, उनके 2 छोटे बच्चे थे। हर नमाज में बच्चे उनके पास आ जाते थे। शुरू में वो बहुत परेशान होती थी, फिर उन्होंने एक छोटी सी आदत बना ली। नमाज से 10 मिनट पहले वो बच्चों को पानी पिला देती, उन्हें वॉशरूम ले जाती और उनके लिए एक छोटा सा टॉय या कलरिंग बुक रख देती थी। इससे बच्चे कुछ देर उसमें बिजी रहते हैं और उन्हें सुकून से नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता है। हर दिन ऐसा नहीं होता था, लेकिन ज़्यादा दिन आसान हो गया। इसी तरह हम भी अपनी रूटीन में छोटी छोटी प्लानिंग से हमें नमाज को आसान बना सकते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला हमारी नीयत और मेहनत को देखते हैं। मान लीजिए असर की नमाज का वक्त हो गया है, आपने जानिमाज बिछाई है कि आपका 3 साल का बच्चा भी आकर अपनी छोटी सी चादर बिछा देता है। फिर वो कभी रुकू की नकल करता है, कभी सजदे की, और कभी बीच में उठकर इधर उधर चलने लगता है। ऐसे वक्त में अगर बच्चा किसी खतरे में नहीं है तो उस पर गुस्सा करने के बजाय अपने नमाज पूरी करने की कोशिश कीजिए। छोटे बच्चे देखकर सीखते हैं। हो सकता है आज वो सिर्फ नकल कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो। कभी मगरिब के वक्त बच्चा भूखा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। अगर उसको 2 मिनट में कुछ खिला देने से वो खामोश हो जाता है, तो पहले उसकी ज़रूरत पूरे कीजिए और फिर सुकून से नमाज अदा कीजिए। मैं एक बहन का तजुर्बा सुन रही थी। उनके घर में 2 छोटे बच्चे थे। उन्होंने बताया कि पहले वो हर रोज़ सोचती थी, आज भी मेरी नमाज में ध्यान नहीं लगा। फिर उन्होंने ख़ुद को दोष देना छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ करना शुरू की, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल फरमा और मेरे बच्चों को नमाजी बना दे। कुछ महीनों बाद उनका बड़ा बच्चा खुद कहने लगा, अम्मी नमाज का वक्त हो गया। देखिए, बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे अमल से ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए अगर कभी बच्चा आपके पास आ जाए या आपको बुलाए तो हर बार ये मत सोचिए कि मेरी इबादत ख़राब हो गई। सब्र, दुआ और लगातार अच्छी आदत बनाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। हर माँ का घर अलग होता है और हर बच्चा भी अलग मिजाज का होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। जो आज मुश्किल हो रहा है, अल्लाह की मदद से वही कल आसान भी हो सकता है। देखिए, घर में नमाज को एक बोझ नहीं, ये खूबसूरत रूटीन बनाइए। बच्चे तभी इसे अपनाते हैं जब वो देखते हैं कि अम्मी नमाज को सुकून से अदा कर रही है। बच्चों को छोटी उम्र से ही नमाज के आसपास रखिए। उसे जानिमाज देना, तस्बीह देना या आपके साथ खड़ा होना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार बिल्कुल ठीक तरीके से करे। मकसद ये है कि उसके दिल में इबादत की अज़मत बढ़ जाए। जब बच्चा नमाज की नकल करे या आपके साथ खड़ा हो तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए।
ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، ایک پیارا لفظ یا دعا کا جملہ اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے لیے بھی رحمت کا پہلو رکھیے۔ ہر دن پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، کبھی تھکان ہوگی، کبھی بچہ بے چین ہوگا، کبھی گھر کا کام زیادہ ہوگا، لیکن ان سب کے بیچ اللہ سے رشتہ ٹوٹنے نہ دیجیے۔ جو ماں اپنی نماز بچوں کے شور میں بھی ادا کر سکتی ہے، وہ اصل میں اپنے گھر میں عبادت کا نور پھیلا رہی ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ دھیرے دھیرے محبت، صبر اور دعا کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج جو چھوٹا سا قدم آپ اٹھائیں گی، کل وہی آپ کے بچے کے لیے ایک مضبوط عادت بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نماز کی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کے دل میں بھی نماز کی محبت ڈالے، آمین۔